नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा पिछले लगभग एक साल से बहुचर्चित जो एक रैली, एक कार्यक्रम का इंतजार हरियाणा प्रदेश की जनता को था, वो 2 अक्टूबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम में पूरा हो जाएगा। एक ऐसा चर्चित कार्यक्रम जिस पर ना केवल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की नजरें हैं, बल्कि विपक्षी दलों की उससे ज्यादा नजरें हैं। ना केवल राजनीतिक लोगों की, बल्कि हरियाणा प्रदेश के तमाम मतदाताओं की और उन लोगों की जिनका राजनीति में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, वो चाहे देश और प्रदेश के किसी भी कोने में रहते हों, सबकी नजरें 2 अक्टूबर को जींद में होने वाली मेरी आवाज सुनो जो जन जमघट कार्यक्रम है उस पर हैं। ये एक ऐसा बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा लगभग 1 साल पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने की थी। पहले ये कार्यक्रम 23 मार्च को शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में होना था, लेकिन उसके बाद समय की नजाकत को देखते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम को टालते हुए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में करने का ऐलान किया। और उसके बाद हरियाणा प्रदेश की वो राजनीतिक धरती इस मेरी आवाज सुनो रैली के लिए रखी गई जिसने बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन देश और प्रदेश में करने का काम किया। वो धरती है जींद की धरती। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने गृह क्षेत्र में ये कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम के लिए आज से लगभग 10 दिन पहले तक केवल चौधरी बीरेंद्र सिंह लोगों को न्योता देते घूम रहे थे। अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों और गांवों में चौधरी बीरेंद्र सिंह लोगों को निमंत्रण दे रहे थे। लेकिन पहली बार पिछले 10 दिनों से जिस चीज का इंतजार प्रदेश की जनता को था कि एक सांसद बेटा अपने पिता की रैली में जाएगा या नहीं जाएगा, एक सांसद बेटा अपने पिता के सबसे ज्यादा चर्चित इस कार्यक्रम में सहयोग करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसका जवाब मिल गया। पिछले लगभग 10 दिन से हिसार के सांसद और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ना केवल बृजेंद्र सिंह बल्कि उनकी जितनी टीम है वो लगातार सक्रिय है। बृजेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम 17 सितंबर को बरवाड़ा में जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने कार्यकर्ता साथियों की मीटिंग ली, उस कार्यक्रम में शिरकत की। और उस कार्यक्रम में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये कही, जब उनसे पूछा गया कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कोई दबाव बना रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी पर, तो बृजेंद्र सिंह ने बड़े बेबाक अपने पिता की तरह बात कही कि राजनीति में दबाव हर नेता बनाता है। कोई बंद कमरे में बना लेता है, कोई खुले में जनसभा करके बना लेता है, और अगर राजनीति में दबाव नहीं बनाएंगे तो सुनेगा भी कौन। ये एक बहुत बड़ी बात कही। और इस बात से यह भी स्पष्ट हो गया कि अपना अधिकतर जो उनका जीवन था वो पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी, जो आईएएस से रिटायर हुए, आईएएस की नौकरी करने वाले एक अधिकारी की जिनकी एक छवि थी, उसमें भी धीरे धीरे एक राजनेता, एक परिपक्व राजनेता की छवि बनती जा रही है इस बयान के बाद। उसके बाद बृजेंद्र सिंह लगातार फील्ड में रहे। उन्होंने कभी हिसार में, कभी हांसी में, कभी उचाना में अपने आसपास के जितने उनके साथी थे हिसार लोकसभा क्षेत्र के, उन सब की ड्यूटियां लगाई। उन सबको रैली मेरी आवाज सुनो इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को लाने का उनको ड्यूटी दी, उनको न्योता भी दिया। और अब 27 तारीख को इस मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम का एक माहौल बनाने के लिए बृजेंद्र सिंह एक बाइक यात्रा निकाल रहे हैं। और यह संभवतः चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस राजनीतिक कैरियर में आज के दौर में, जब चारों तरफ से एक चर्चा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या करेंगे, मझधार में फंस चुके हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उस मझधार में उनकी नैया पार कराने की ड्यूटी
एक पुत्र ने ली है, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने ली है, और अपने बाप को जो लगातार पिछले 50-52 साल से हरियाणा और देश की राजनीति में सक्रिय हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के वो सदस्य रह चुके हैं, केंद्र के मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अगर कुछ बढ़ना बाकी है तो वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जिसके लिए 2 बार उनका नाम फाइनल होते होते रह गया। और अब वीरेंद्र सिंह के दिल की एक आखिरी इच्छा यही है कि एक आखिरी राजनीतिक लड़ाई वो 2024 में लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए वो बार बार ऐलान कर चुके हैं। वो यहां तक भी कह चुके हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में वो अपने 30-32 ऐसे साथियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे जो व्यवस्था परिवर्तन कर सकें। मेरी आवाज सुनो इस कार्यक्रम का जो मुख्य मोटो है वो ये है कि अनुसंधान के माध्यम से समाधान, जो समस्याएं आज के दिन प्रदेश की जनता के सामने हैं, उस पर चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने विचार रखेंगे। ये जो माहौल बनाने वाली बात है, इस माहौल के लिए वीरेंद्र सिंह ने अपने सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह को सौंपा है, और सांसद बृजेंद्र सिंह 27 सितंबर को अपने गांव डूमरखा से एक मोटरसाइकिल यात्रा, एक बाइक रैली निकालेंगे, जो उचाना विधानसभा से होती हुई कलायत, नरवाना, उचाना, उकलाना, बरवाड़ा से होती हुई वापिस जो है उचाना विधानसभा क्षेत्र में वो समापन उसका होगा। अगर मैं मोटा मोटी गांव का जिक्र करूं कहां कहां से ये यात्रा निकलेगी, तो आप दर्शकों को भी समझने में बड़ी आसानी होगी। श्री बृजेंद्र सिंह डूमरखा कला से शुरू होकर के और कलायत हल्के के शिमला, मटोर, चौसाला, रामगढ़, कलायत, लांबाखेड़ी, कुराड़, कोयल होते हुए नरवाना हल्के के धनौरी, दाता सिंहवाड़ा, गढ़ी, पीपलथा, डाबी टेक सिंह, रसीदा, दमतान, कालवण, सुल्हेड़ा, कन्नड़ी, ये कन्नड़ी टोहाना विधानसभा क्षेत्र का गांव भी आ गया, से होते हुए उकलाना के बिठमड़ा, सूरेवाड़ा, उकलाना मंडी, दौलतपुर, बरवाड़ा, खरकपुनिया, मतलोडा, बनबौरी, छान, संदलाना होते हुए उचाना विधानसभा के मखंड, बुडायन, उचाना खुर्द, उचाना कला और उचाना मंडी में इस यात्रा का समापन होगा। इस तरह से इस यात्रा का रोड मैप है। 6-7 विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा कवर करेगी, और इस यात्रा से जिन जिन क्षेत्रों में, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां हमेशा से चौधरी वीरेंद्र सिंह का, उनके परिवार का अपना एक वर्चस्व रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जो पुराने उचाना विधानसभा क्षेत्र में हैं। पहले नरवाना की राजनीति में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार ने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। तो लिहाजा अब इस रैली को, मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम को कामयाब बनाने की पूरी जिम्मेदारी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ साथ उनके सांसद बेटे, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सांसद हैं, बृजेंद्र सिंह ने ली है। और इस रैली के लिए स्पष्ट तौर पर वीरेंद्र सिंह ने एक बात कही है कि ये रैली किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं होगी, किसी डंडे के नीचे नहीं होगी। ये पार्टी वीरेंद्र सिंह के साथी संगठन के नाम से होगी, और इस पार्टी में वो, इस रैली में वो एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेंगे जो हरियाणा प्रदेश की ना केवल राजनीति को, बल्कि राजनीतिक जो व्यवस्था है प्रदेश में, उसको भी बदलने का काम करेगी। अब पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि 2 अक्टूबर की इस रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या बोलते हैं, उनके साथी क्या बोलते हैं, चौधरी बृजेंद्र सिंह क्या बोलते हैं, और वो क्या फैसला लेते हैं। इस पर हमारी भी नजरें रहेंगी। आपको उससे भी हम रूबरू कराएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।